फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2025 के लिए एक ऐसा यहाँ पे जो है क्लास जहाँ से आप लोगों के 100% है कि प्रश्न आपके सीधे एग्ज़ाम हॉल में पूछे जाएँगे। तो बिल्कुल ही इस क्लास को स्किप मत करिएगा क्योंकि जिस तरीके के आपके पेपर प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में, उसी के आधार पे मैंने और उन्हीं टॉपिकों को यहाँ पे टारगेट करते हुए इस क्लास को बनाया हुआ है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि जो है 12 सितंबर से लेके और आपके 20 सितंबर तक जो आप लोगों का पेपर हुआ है, बिल्कुल जहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, मैंने उन सारे टॉपिकों को देखते हुए इस क्लास को बनाया हुआ है। तो बिल्कुल ही आप इस क्लास को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो 100% है कि एग्ज़ाम हॉल में आप बेहतर स्कोर करोगे। क्योंकि अब तक जो आप लोगों के एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है? तो उसमें जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आगे भी उसी तरीके से बार-बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप कोशिश करना कि जिनका भी एग्ज़ाम आगे आने वाला शिफ्ट में है, तो बिल्कुल ही क्लास को अंत तक देख लेना, ठीक है? आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन-कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन-कौन से टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जो है इस क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, बिल्कुल ही इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक क्लास की जो है नोटिफ़िकेशन आप तक बिल्कुल पहुँचती रहे, ठीक है? और आप लोग बेहतर तरीके से एग्ज़ाम हॉल में स्कोर करोगे, इसकी 100% गारंटी है। तो चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला जो है उच्च न्यायालय न्यायाधीश जो है फ़ातिमा बीवी भारत के जो है किस राज्य से संबंधित थी? क्वेश्चन नंबर पहले का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हैं फटाफट से जो है पहले प्रश्न का उत्तर जो है बताने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है और कहीं न कहीं आपके बिल्कुल एग्ज़ाम हॉल में ये प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे रह गई बात पहले नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया कि ये जो है केरल की थी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है फ़ातिमा वीवी जो है कहाँ की हैं? तो आपको बताना है केरल ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा हवाई अड्डा भारत का पहला सौर ऊर्जा से संबंधित होने वाला हवाई अड्डा है? क्वेश्चन आपके सामने है। दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 जिन्होंने भी बताया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा, ठीक है? तो जवाब आप लोगों के फटाफट से आने चाहिए कि इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा जो है हवाई अड्डा भारत का पहला जो है और सौर ऊर्जा से संबंधित होने वाला जो है हवाई अड्डा है? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि ये है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है लिमिटेड केरल, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फटाफट से सी वाले जो जो भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मौद्रिक नीति समिति में कितने जो है सदस्य होते हैं? मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं? क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे फटाफट से। क्लास को जो भी मेरे दोस्त अब तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए क्योंकि बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद से ये प्रश्न हम लोग अलग-अलग टॉपिकों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक जगह करके आप लोगों को बिल्कुल देते हैं। तो बिल्कुल ही आप लोगों के सपोर्ट यहाँ पे मिलना चाहिए इस क्लास को। बिल्कुल जिन्होंने भी बताया है कि यहाँ पे तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 6 तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 200 सेमी या उससे अधिक औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र किस प्रकार के वन का जो है समर्थन करते हैं? 200 सेमी या उससे अधिक औसत वर्षा वाले क्षेत्र किस प्रकार के वन का जो है समर्थन करते हैं? क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं और चौथे नंबर प्रश्न का जो है यहाँ पे राइट उत्तर क्या होने वाला है, फटाफट से सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे।
जो भी इस क्लास को देख रहे हैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि फटाफट से आपके जवाब आने चाहिए। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपसे पूछ लिया है कि आदिवासी साहित्य संस्था के जो है आ, कोको कोकोबोरोक भाषा को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की। यह भाषा किस राज्य में बोली जाती है? कोकोबोरोक जो भाषा है ये जो है किस राज्य में बोली जाती है, ये आप लोगों को बताना है, जो कि संवैधानिक मांग इसका जो है आरंभ है। तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो जिन्होंने बताया है त्रिपुरा, बिल्कुल 100% राइट उत्तर है उनका ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल जिन्होंने भी क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे अ, पांचवे का राइट उत्तर बताया है डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि साल 2024 में फिजिक्स का जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? साल 2024 में फिजिक्स का जो है नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर छठे पे आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर छवे का राइट उत्तर सभी लोगों के आने चाहिए फटाफट से। बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ आज आप क्लास कर रहे हो और बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे अच्छा स्कोर कर रहे हो तो 100% है कि एग्जाम हॉल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अगर हो रहा है तो समझिए कि आप बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को रट जाओ और बिल्कुल यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो जान जे हाफलिड और जो है जेफरी ई हिंटर, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय जो है संगीतकार पंडित राम नारायण का जो है निधन हो गया। पंडित राम नारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सातवें का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सातवें का राइट उत्तर जिन्होंने भी यहाँ पे बताने की कोशिश की है फटाफट से उनके उत्तर आ जाने चाहिए, ठीक है। समय नहीं लगाना है, फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए कि प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार जो है पंडित राम नारायण का निधन हो गया है, जो कि यह किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछता है तो आपको बताना है कि सारंगी से है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हो जाएंगे उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दो दो बार प्रश्न को पढ़ दूँ ताकि आपको एग्जाम हॉल में जब सामने ये प्रश्न दिखेगा तो बिल्कुल वहां पे आप इसको लगा देंगे राइट उत्तर। कह रहा है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब और हरियाणा राज्यों के निर्माण की सिफारिश किस जो है समिति ने की थी। क्वेश्चन आपके सामने है। आठवें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब और हरियाणा राज्यों के निर्माण की जो है सिफारिश किस जो है समिति ने की थी। क्वेश्चन आपके सामने है। आठवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है कि शाह आयोग, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाह आयोग। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि पानी का क्वथनांक क्या होता है। पानी का जो है क्वथनांक आप लोगों से पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे। साइंस का प्रश्न है आप लोगों के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। पानी का क्वथनांक क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट से आप लोगों के राइट उत्तर आने चाहिए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं और चारों में से जिन्होंने बताया है कि 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर बी, तो उनका 100% सही उत्तर है। यहाँ पे 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में वेटलैंड विस यूज के लिए आ, रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन थी, कौन बनी।
हाल ही में वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर अवार्ड 2025 प्राप्त करने वाली पहली जो है भारतीय महिला कौन बनी। बात किया जाए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10वें का, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे जयश्री वेंकटेशन। ऑप्शन नंबर अगर आपने सी को चुना है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कैबिनेट समितियों में से किसकी जो है अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। निम्नलिखित कैबिनेट समितियों में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जा सकती है। यहाँ पे देखिएगा नहीं की जा सकती है, क्वेश्चन अच्छे तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो देखिएगा गलती बिल्कुल बहुत कम समय में ही हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ही क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और फिर जो है क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे तो कभी भी जो है गलती नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जिन्होंने भी बताया है 11वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे कि जो है संसदीय मामलों की जो है समिति, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दिलजीत जो है दोसांझ ने मौजूदा विश्व दौरे का नाम क्या है। दिलजीत दोसांझ के मौजूदा विश्व दौरा क्या है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12वें का जो है राइट उत्तर फटाफट से सभी लोगों के आने चाहिए। तो यहाँ पे बात किया जाए कि जो है 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो आपको बताना है दिल जो है लुमिनाती टूर, दिल लुमिनाती टूर अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों को कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और स्थानीय तूफान क्षेत्रों जहां से चलते हैं ये आप लोगों को बताना है, यानी कि मिलान करना है। ठीक है, फटाफट से आप देख लेंगे और इसके राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। मैंगो सावर ये कहाँ से निकलने वाला जो है तूफान है, ये आप लोगों को बताना है किस क्षेत्र से। तो सभी लोगों के यहाँ पे राइट उत्तर आना चाहिए कि ये तो है आपके कहाँ से, तो आप कहोगे कि ये भाई साहब केरल और जो है तटीय कर्नाटक, बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पे आपके जो भी लिखे गए हैं लू कहाँ से निकलता है, तो उत्तरी मैदान पंजाब से बिहार तक। ठीक है, तो ये चारों के चारों बिल्कुल सही हैं। आप लोगों को यहाँ पे बिल्कुल जो है राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रही जो है सिल्कियार जो है सुरंग किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 सभी लोगों के फटाफट से जवाब यहाँ पे आना चाहिए कि चर्चा में रही जो है सिलियारा जो है सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ई आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में चाय निर्याता देशों में भारत किस स्थान पर है, ये आप लोगों से पूछा गया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में चाय निर्यात देशों में भारत का स्थान कितने नंबर पे है, तो आपको बताना है ये हम लोग सेकेंड नंबर पे हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया। क्या पूछा गया है, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 में किससे जो है मिला हुआ है, प्रदान किया गया है, ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि वी आर अम्बोज, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि गुरसाम कोरा उत्सव प्रतिवर्ष भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। गुरसाम कोरा उत्सव प्रतिवर्ष भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में आधार वर्ष से क्या तात्पर्य है? सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में आधार वर्ष से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर आपके जो है 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे कि जो है वह वर्ष जिसकी जो है कीमतों का उपयोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए किया जा रहा है, वो जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत के संसद में संशोधन किसके जो है माध्यम से किया जाता है? भारत के संसद संविधान में संशोधन किसके माध्यम से किया जाता है? ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण है। बताने की कोशिश करेंगे कि 19वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बात किया जाए कि भारत के संसद में संशोधन किसके माध्यम से होता है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो है आप लोग के किसके माध्यम से होता है, तो आपको याद रखना है कि ये संसद के जो है साधारण बहुमत से, दूसरा संसद के जो है विशेष बहुमत से और तीसरा संसद के जो है विशेष बहुमत से और जो है आधे राज्य के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से। यानी कि आपको बताना है कि 1, 2, 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि राम सहायक पांडे जिनका हाल ही में निधन हुआ वे किस क्षेत्र से थे? राम सहायक पांडे जिनका हाल ही में जो है निधन हुआ वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है लोक नृत्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा देश भूमध्य सागर और काला सागर दोनों की जो है सीमा पर स्थित है? कौन सा देश भूमध्य सागर और काला सागर दोनों की सीमा पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपके 21वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट से आपके उत्तर आना चाहिए। तो जिन्होंने बताया है तुर्की तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 22वें के राइट उत्तर बताएंगे। तो बात किया जाए विरूपाक्ष मंदिर तो ये विजयनगर जो है साम्राज्य के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सर जो है विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक जो है सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो 23वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1784 में की थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। निम्नलिखित युग्म पर विचार करें। क्वेश्चन आपके सामने 24वां नंबर है। 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि बाल्टिक सागर जो है आप लोगों के स्वीडन बिल्कुल राइट है। लाल सागर जो है आप लोगों को बताना है, तो लाल सागर ये कहाँ पे है आपको बताना है कि ये तो आप लोगों के मिस्र में है, ये भी बात सही है। और आप लोगों का यहाँ पे ग्लेशियर सागर अफगानिस्तान, ये तो बिल्कुल गलत है। भूमध्य सागर आप लोग के स्पेन, बिल्कुल ये भी सही है। तो 1, 2, 4 जो है बिल्कुल सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज का जो है उद्घाटन किया गया। इस सबसे लंबे केबल सेतु का जो है नाम क्या है? ये हाल ही में बहुत चर्चा में रहा है। आपको बताना है कि सुदर्शन सेतु था, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिए अगला एक टॉपिक फिर से हमने 25 जो है क्वेश्चनों का रखा हुआ है, फटाफट से कर लेते हैं। जीके का ही है कि बिहार राज्य का जो है राजकीय वृक्ष क्या है? फटाफट से करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है, तो फटाफट से अब जो है जवाब आपके आने चाहिए।
ये जो है आप लोग एकदम फटाफट वाले सवाल हैं। तो जिन्होंने बताया है कि पीपल है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है बिहार का राजकीय अब जो है वृक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में सबसे अधिक वन कौन सा राज्य में पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाया जाता है। तो आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे क्या आने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में कि भारत का सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है। तो मध्य प्रदेश अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो 100% आपके सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में कमल मंदिर कहाँ स्थित है। भारत में कमल मंदिर बताना है। क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि भारत में कमल मंदिर कहाँ पे स्थित है। फटाफट से क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर देंगे। तो बात किया जाए कि भारत में कमल मंदिर कहाँ पे है, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये तो दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से काली नदी किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से आ, काली नदी किसे कहा जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है। चौथे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है, बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से काली नदी किसे कहा जाता है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर शारदा नदी को, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। क्वेश्चन नंबर पांचवे का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विश्व की सबसे जो है गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील जिन्होंने भी बताया है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्नलिखित में से छोटा जो है भारत कौन से शहर को कहा जाता है। निम्नलिखित में से छोटा भारत कौन से शहर को कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर छठे का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे दिल्ली को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो है स्थान मानसीन राम किस राज्य में स्थित है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीन राम भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये कौन से राज्य में पड़ता है, अगर ये पूछा जा रहा है तो आपको बताना है कि मानसीन राम जो है ये मेघालय राज्य में पड़ता है, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा होगा जो गलती करने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान भारत में कहाँ जो है स्थित है। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्था भारत में कहाँ स्थित है। तो 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा लेह में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। आपको याद रखना है कि 1911 में जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सौर मंडल की खोज किसने की थी। निम्नलिखित में से सौर मंडल की खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 11वें के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बात किया जाए 11वें नंबर प्रश्न का, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा निकोलस कोपरनिकस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा कब जो है संविधान को पारित कर दिया गया था। संविधान सभा द्वारा कब जो है संविधान को पारित कर दिया गया था। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि कलिंग युद्ध का जो है वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में है। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि यह 13वें शिलालेख में है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है। विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है। अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछ दिया जाता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि लियोनार्डो द जो है विंची। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि
महाभारत के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? महाभारत के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन नंबर 15 के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि वेद व्यास जी हैं, बिल्कुल राइट उत्तर है उनका। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय जो है अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये प्रश्न आपसे पूछ देता है तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे असम में ये है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को हुई थी? क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट उत्तर बताना है आप लोगों को 1 नवंबर 2000 को, यानी ऑप्शन नंबर ए वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? बिहार का महापर्व किसे कहा जाता है? तो बिहार का तो महापर्व सभी लोगों को मालूम है, छठ पूजा को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरियाणा के सबसे जो है बड़ा नगर का नाम क्या है? हरियाणा का सबसे बड़ा नगर का नाम जो है आप लोगों से पूछ लिया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो हरियाणा के सबसे बड़ा नगर का बात किया जाए तो जिनने बताया है फरीदाबाद, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि परमाणु बम में कौन सा जो है सिद्धांत कार्य करता है? परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है? HTTP का पूर्ण रूप क्या होता है बताएंगे कि HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो जिन्होंने बताया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है संसार का सबसे ऊंचा जो है जल प्रपात कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट उत्तर हो जाएगा एंजेल जो है फ्लांस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पटना का जो है ऐतिहासिक नाम क्या है? पटना का जो है ऐतिहासिक नाम आपसे पूछा जाए तो सभी लोग बताएंगे कि पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि संसार की सबसे जो है बड़ी झील कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा कि संसार की जो है सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो क्लासियन सागर जो है अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 25। बैंकिंग क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अगर ये प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है कि ये तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिल्कुल बैंकिंग क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और जिन्होंने भी क्लास को अब तक लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।